कंधा है, आप लोग इस मंच को टूटने भी नहीं देते। हमको याद है एक कार्यक्रम में मंच जब टूटने लगा था तो मंच के अंदर अपने माथे पे उस मंच को संभालने वाले कार्यकर्ताओं को आज नमन करने का मन करता है। जिसके कंधे पे मंच सस्ता है, जिसके माथे पे सस्ते मंच, और जीत उसी के कारण होती है। इसलिए आज हम अपने मंच पर अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सभी केंद्रीय मंत्रियों सहित मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं, एक बार हम जरूर मेरी विनती को जरूर स्वीकार करेंगे। हम सब खड़े होकर इन कार्यकर्ताओं का जो एनडीए का है उसका अभिनंदन करते हैं। पुरस्कार है यही है, लीजिए। अरुण भैया यहाँ ये थे। आप लोगों के परिश्रम और केंद्र और राज्य के बुलंद इरादों और नेतृत्व ने तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाकर देशवासियों ने देश को बचा लिया है। देश को बचा लिया है। देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि तीसरी बार में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम तिगुनी ताकत से परिश्रम करेंगे। अब एनडीए की मजबूत सरकार है। वैसे लोग जो ख्याली पुलाव बनाने वाले उनको पता नहीं है कि 94 में ही जिस समय एनडीए की सरकार बन गई थी उस समय भारत की राजनीति बदल गई थी और उस यात्रा से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो विकास कर रहा है, भारत जो मजबूत हो रहा है, आज इस देश के लिए अहिरावण रावण कंस बनने वाले को चून चून कर आज भारत का कानून वहां तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार और घोटाले वह एक ऐसा कीड़ा है जो गरीबों की जिंदगी को उस बर्बाद करने के लिए काफी होता है। इसलिए भ्रष्टाचार और घोटाले और इस देश में उस समय से जब माननीय प्रधानमंत्री आज से 10 वर्ष पहले जब शपथ लिए थे उस समय से ही उस पर कड़ी नजर रखी गई और आज कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पारदर्शी रूप से और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सक्षम हुआ है। देश में अब कानून का ऐसा राज है कि भ्रष्टाचारी को भी भय जरूर है कि अगर हम भ्रष्टाचार और घोटाला करेंगे तो हमको जेल जाने से और कानून के फंदे हम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों, आप सब जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा आप परिश्रम करने वाले लोग हैं। 2025 में हम जंगल राज स्थापित करने वालों के उस मंसूबों पर, यानी कि जो मंसूबा इंडी गठबंधन में लालू जी, तेजस्वी जी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट वाले पाल कर रखे हैं, हम जंगल राज हम सब मिलकर अब जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। अब हम सब जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और जाकर वह दृश्य 2 दिन का
जब 2020 का चुनाव हुआ था और कुछ राजनीति के पंडितों ने भ्रम फैलाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, यानी कि मतदान के बाद और मतगणना के बीच का जो 2 दिन था, उस बिहार में तेजस्वी जी और आरजेडी के लोगों का वह तांडव इस बिहार के लोगों ने देखा है। 176 सीटें जीते हैं, एनडीए के खाते में गया है विधानसभा की, और 30 की सीटें लोकसभा की। 200 सीट पार होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, एनडीए गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता है। और आप जिसकी बात मैं संबोधन नामों का कर रहा था, उस समय ही लेना चाहता था कि आपने कितना परिश्रम किया है तब 30 सीटें मिली है, या आप भूखे प्यासे 11 बजे से अभी तक बैठे हैं, कुछ लोग तो 10 बजे ही आ गए। इसका मतलब कि चुनाव के समय में आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, इस प्रैक्टिस को जारी रखना है, भूखे प्यासे नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि परिस्थिति स्थिति जो भी आएगी, लेकिन एनडीए को 200 सीट से पार कराना है। और कराना इसलिए है कि बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, बिहार को जंगल राज से बचाना है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार, महागठबंधन की सरकार से बचाना है।